कर्दम मुनि बड़े तपस्वी, उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया। बोला मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? बोला महाराज विवाह करके क्या, चक्करों में फंसना, घर वाले नो ये लेके आओ वो लेके आओ, भजन तो होना ही नहीं, करूं तो क्या करूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले तू विवाह कर ले, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तेरा स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। भगवान कह रहे हैं। बोला तब मैं कर लूंगा, यदि आप मेरे पुत्र बन के आओगे तो मैं विवाह कर लूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। बोला मैं ही तेरा पुत्र बन के आऊंगा, तू विवाह कर। देवहूति के साथ विवाह किया, घर लेकर आए तो कुटिया में रहते थे। वो कुटिया कैसी थी? इतने बड़े बड़े छेद उसमें, बिल, चूहा भी वहीं रहता है, सांप भी वहीं रहता है, शेर भी वहीं रहता है, हिरण भी वहीं रहता है, मोर भी वहीं रहता है, सब जानवर इकट्ठे। ऐसा क्यों? जीवन में भक्ति इतनी कर लो कि आपको देखने के बाद ही आदमी सात्विक हो जाए। वहां भजन इतना था कि शेर भूल जाता था कि हिरण को मैंने मारना है, सांप भूल जाता था कि चूहे को पकड़ना है, और मोर भूल जाता था कि सांप को पकड़ना है। सुध ही भूल जाते थे, और वो भी भगवान की भक्ति करते थे। ऐसी कुटिया में रहते थे। देवहूति गई पर विवाह हो गया। भाई पति जैसे रहेगा मुझे भी वैसे ही। देवहूति का चरित्र जीवन में जरूर पढ़ना, सर्च करके ही पढ़ लेना। सबसे बड़ी पतिव्रता हुई। थका हुआ पति आया, माला निकाली, भाई शादी हो गई। अब क्या किया? अपने आसन पर बैठ गए। जैसे ही आसन पर बैठे, आंख बंद हो गई, समाधि लग गई। 36,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। और पत्नी गहने खोले, पति की सेवा करने। बोलो आज विवाह के बाद, अब जब पतिव्रता स्त्री, उसी के लिए वो भगवान है। अब उसने सब कुछ त्याग दिया, ना खाने के लिए ना पीने के लिए कुछ भी नहीं, पर पति की सेवा करती रही। कभी पत्ते खा लेती, कभी कंदमूल खा लेती, कभी जल पी लेती, तो कभी कुछ भी नहीं मिलता। ना मुंह धोने का समय लगता, क्योंकि पति की सेवा जो कर रही है, बैठे बैठे की सेवा कर रही है। 36,000 वर्ष पूरे हुए। पत्नी के बालों की भी जटाएं बन गई थी, वो भी इतनी लंबी लंबी। 36,000 वर्ष के बाद कर्दम मुनि ने आंख खोली, आगे देखा कोई स्त्री बैठी है, तो उसको प्रणाम किया। बोला माता प्रणाम, कौन है आप? वो हंसने लगी। बोला महाराज मुझे नहीं पहचाना। अब जब ब्याह के लाई थी तो कितनी सुंदर थी, तो अभी तो मुंह भी नहीं धोया बेचारी ने। 36,000 साल के बाद जब देखा, बोला महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी, मैं आपकी, बोला मनुपुत्री देवहूति। याद आया कि मैं तो विवाह करके आया था, और ये इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री। बोला तू 36,000 साल तक यहीं बैठी रही, इतने समय के बाद मैं धन्य हूं, तेरे जैसी पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए, मैं प्रणाम करता हूं आपको। नहीं नहीं, बोला महाराज आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, इसलिए मैंने आपकी सेवा की। क्या चाहती हो मांगो। बोला महाराज मांगना क्या है, हम दोनों पति पत्नी हैं, संसारिक होना चाहिए हमें, हमारे भी बच्चे हों। बोला ठीक है। कर्दम मुनि ऐसे ऋषि हैं जो संकल्प मात्र से कुछ भी कर सकते हैं। संकल्प किया, एक विमान उत्पन्न कर दिया। ऐसा विमान, उस विमान के अंदर बैठ जाओ, जो आपका मन सोचेगा वही ला कर देगा, वो आपकी मन की गति से चलने वाला। और वहां पर आप जो मर्जी मन में सोचो कि मुझे ये चाहिए, वहां तुरंत मिल जाएगा। उसी के बीच में सारी सुख सुविधाएं। और वो विमान एक जगह स्थिर नहीं रहता, चलता रहता। उसमें दोनों रहने लगे। उसमें एक तालाब बना दिया, उस तालाब में कई स्त्रियों को उत्पन्न कर दिया। उस तालाब में नहाने के लिए भेज दिया देवहूति को। कोई उबटन लगा रही है, फिर से वैसा सुंदर बना दिया, क्योंकि ऋषि थे भाई। अपनी पत्नी को फिर से वैसा ही बना दिया जैसे 36,000 वर्ष पहले थी। महाराज बड़ी कृपा हुई, कालांतर समय बीता, उनकी 9 कन्याएं हुई। कितनी बेटियां हुई? लेकिन कर्दम ऋषि कहते हैं कि मैं तो सोच रहा था एक संतान होगी तो मैं जंगल में चला जाऊंगा भक्ति करने भगवान की। यहां तो 9 कन्याएं हो गई। हाथ जोड़े पत्नी को, बोला मैं तो जंगल में जा रहा हूं भगवान की भक्ति करने, इसलिए आप संभालो इनको। पत्नी ने हाथ जोड़े, महाराज ये तो कन्याएं हैं, और कन्या हमारा धन तो है नहीं, ये तो पराया
ये तो कल को ब्याह दी जाएंगी, तो मैं बोला क्या चाहती हो? एक पुत्र हो जाए महाराज। याद आई कर्दम मुनि को कि भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं तेरे घर तेरा पुत्र बनकर आऊंगा। अब की बार महाराज क्या किया, 10वीं जो संतान हुई स्वयं नारायण ही गर्भ में आए। बोले कपिल भगवान की। महाराज कपिल भगवान उत्पन्न हुए हैं, जय जयकार होने लगी हैं, देवता फूल बरसाने लगे हैं। ब्रह्मा जी के मन में भाव आया कि मैं भी कपिल भगवान के दर्शन करने जाऊं। मानस पुत्र कितने हैं उनके? 10। कितने? पर नारद जी एक स्थान पर बैठते नहीं थे। नारद जी एक स्थान पर बैठते नहीं थे, वो तो नारायण नारायण करते रहते थे। तो 9 के 9 पुत्रों को लेकर ब्रह्मा जी भी कपिल भगवान के दर्शन करने गए। दर्शन करने गए, कर्दम मुनि ने बड़े भाव से नमस्कार किया, स्वागत किया। भगवान के दर्शन किए तो बड़ा आनंद हुआ। बात चल पड़ी कि सृष्टि की जाए। क्या की जाए? तो कर्दम मुनि की कितनी कन्याएं हैं? 9। कितनी? और उनके पुत्र कितने आए हैं साथ में? तो ब्रह्मा जी के मुंह से निकल गया कि मुनि आपकी 9 बेटियां हैं, मैं भी 9 पुत्र को लाया हूं साथ, क्यों ना विवाह कर दें इनका। कर्दम मुनि कहते हैं कि बाप के लिए और क्या चाहिए? अच्छा रिश्ता मिल जाए बेटी को, और क्या चाहिए? साक्षात ब्रह्म के मानस पुत्रों का हाथ आज हम अपनी कन्याओं को उनके हाथ में दे देंगे, बड़ी अच्छी बात है। तो 9 की 9 कन्याओं को ब्याह दिया। उसी समय कर्दम ऋषि फ्री हो गए, चले गए, भगवान का भजन करने लगे। उधर साक्षात नारायण कपिल भगवान उत्पन्न हुए हैं। समय बीता, वो पुत्र बड़ा होने लगा। महाराज वही 10 मानस पुत्रों में 9 का विवाह 9 कन्याओं से हुआ। नारद जी तो आए नहीं थे, इसलिए उनका विवाह भी नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। महाराज इसी प्रकार मरीचि का कला से, अत्रि का अनुसूया से, पुलस्त्य का हविभू से, क्रतु का क्रिया से, भृगु का ख्याति से, वशिष्ठ का ने अरुंधति से, इस प्रकार 9 कन्याओं का 9 ऋषियों से विवाह हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। देवहूति की बात सुनो। उम्र बीत गई, अपने पुत्र के पास जा रही है कि साक्षात नारायण मेरे घर हुआ है। एक स्त्री के लिए बहुत सारी चीजें सोचने वाली हैं। स्त्री जब बालिका अवस्था में होती है तो वो अपने पिता का सानिध्य प्राप्त करती है। किसका? पिता का। पिता के बाद पति का, पति के बाद पुत्र का। पहले किसका? पिता का, फिर पति का, और उसके बाद पुत्र का। अब पुत्र के पास गई, प्रणाम किया, कपिल भगवान ने स्वागत किया कि माँ आई है। बोला माँ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? उपदेश कर रहे पुत्र, किसको? अपनी माँ को। सांख्य योग का उपदेश दिया है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये सारे उपदेश किए हैं। किसने? कपिल भगवान ने। किसको बताया? अपनी माँ को बोल रहे हैं कि माँ ध्यान से सुन, जब हम गर्भ में होते हैं उसी समय भगवान हमें दर्शन दे दिया करते हैं। हम सब ने किए हैं भगवान के दर्शन गर्भ में। और जब बालक गर्भ में होता है तो उसको पिछला भी याद होता है और होने वाला भी याद होता है। इसलिए प्रार्थना करता है भगवान से कि मैं तेरा भजन करूंगा। सारी अवस्था बताई कि पेट में बालक किस प्रकार से होता है। हमारे संस्कार कितने हैं? सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। कितने? सबसे पहले गर्भाधान संस्कार है। स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है तो महाराज जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो 5 महीने में उसका बालक बनकर तैयार हो जाता है। 5वें महीने के बाद वो बालक जो माँ खाती है वो खाना शुरू कर देता है। 7वें महीने तक वो सुनना भी शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं ना, गर्भवती महिला को कथाएं सुननी चाहिए, ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। अभिमन्यु ने भी चक्कर खोलने कहाँ सीख लिए थे? 7 के 7 सीख जाना था, पर 6 तो सुन लिए। पर 7वें की जब बारी आई तो माँ सो गई थी। माँ सो गई थी। इसलिए जब पेट में बालक हो तो माताएं रामायण जी का पाठ किया करें।
ये सबने ध्यान करना है। नरकों का वर्णन किया, बोला माता जी पेट की बात तो बता दी मैंने, अब बाहरली बात सुनो, मरने के बाद क्या होगा जीवन में। 84 लाख योनियां हैं, 4 राशि, कितनी? 4 राशि अर्थात 84। 21 लाख पेड़ पौधे, 21 लाख जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, 21 लाख जो जल से उत्पन्न होते हैं, 21 लाख जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। ये 4 राशियां हैं। इन 4 राशियों को 21 को 4 बार कर दें तो कितना बन गया? 84 लाख। कितनी? बोला जितनी योनियां हैं उतने ही नरक हैं, उतने ही नरक हैं। लेकिन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार की? कितनी? 28 प्रकार के नरकों का जब वर्णन किया, उन 28 प्रकार के नरकों में भयंकर नरक बताए। मैया तो कांप उठी। बोला मैया एक नरक ऐसा है जिसका नाम है बैतरणी नदी। कौन सी नदी? कौन सी? जिसने जीवन में पुण्य कर्म किया है वही उस नदी को पार कर सकता है। ऐसे अनुष्ठानों में कई अन्न दान कर रहे हैं, कोई धन का दान कर रहे हैं। जो इन दोनों चीजों में नहीं दे सकता वो सेवा कर रहे हैं, जो वो भी नहीं कर सकता वो कथा सुन रहे हैं। आप ये मत सोचना कि यहाँ आए हैं आपका काम नहीं बनेगा, सब कुछ होने वाला है। होशियारपुर से दिल्ली वाली ट्रेन कितने बजे चलती है? हैं जी? 10:30 बजे तक चल पड़ती है ना। अगर आप उस ट्रेन में बैठ जाएंगे तो सुबह कहाँ पहुंच जाएंगे? कहाँ पहुंचेंगे? पहुंचेंगे कि नहीं? दिल्ली वाली ट्रेन में बैठेंगे तो सुबह कहाँ पहुंचाएगी वो? दिल्ली पहुंचाएगी कि नहीं? बोलो। अब आपका मन दिल्ली जाने का हो चाहे ना हो तो ट्रेन तब भी कहाँ पहुंचाएगी आपको? कहाँ पहुंचाएगी? बोलो पहुंचाएगी कि नहीं? आप ट्रेन में बैठ गए, आपका मन है नहीं दिल्ली जाने का कि मैंने दिल्ली नहीं जाना, तब भी ट्रेन कहाँ पहुंचाएगी? तो यहाँ बैठकर आपका मन यहाँ लगे चाहे ना लगे, यहाँ बैठ गए हैं तब भी बेड़ा भव से पार होने वाला, चाहे तो आडा मन कर ही बैठा, पर यहाँ आ गए ना तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बड़ी कृपा हुई महाराज। देवहूति पुत्र से नरकों का वर्णन सुन रही है। बोले पुत्र उस बैतरणी नदी को, बोला अच्छा कर्म करो, हो सके तो गौ दान करो। क्या दान करो? गौ की सेवा करो, गौ का दान करो, जो आज हमने छोड़ दिया सब कुछ करना। बोला महाराज गौ का दान करें तो कैसे, विधि भी तो बताओ। बोला अच्छी गाय हो। आगे गाय का एक प्रसंग आएगा। लास्ट दिन में आएगा बड़ा सुंदर एक प्रसंग, वो विस्तार से सुनाऊंगा, पर आज सुन लो। अब नरकों का वर्णन हो रहा है तो गरुड़ पुराण में एक कथा आती है एक शाहूकार की। शाहूकार के पास बहुत धन, पत्नी तो पतिव्रता है, धार्मिक है। किसी ने बोल दिया कि बैतरणी नदी आती है, उसको पार करना हो तो गौदान भी करना चाहिए। पुण्य कर्म तो करें, जो गौदान नहीं कर सकता है पुण्य कर्म किसी भी प्रकार का दान करे। बोला अच्छा महाराज, पर बोला मेरे पति जैसे हैं, बड़े कंजूस हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा गौ का दान। बोले काम करो, स्वर्ण की गाय का दान करो, छोटी सी गाय बना लो सोने की। बोला वो कहाँ करेंगे महाराज सोने की गाय। बोला तेरी इच्छा है करने की, तू सोने की गाय बना सकती है। बोला बिल्कुल बना सकती हूँ। तो बना। बोला फिर पति देखेगा तो बोलेगा नहीं। बोला ऐसा करना, आटा गूंद के लगा देना, आटे को गूंद लेना और स्वर्ण के बाहर क्या लगा देना, आटा। पति को कहना कि आटे की गाय है। किसकी? और जब मैं संकल्प लूंगा तो वहां स्वर्ण रूपी गौ बोलूंगा, और वो मैं थोड़ा धीरे बोल लूंगा, पति को तेरे सुनाई ना दे। पति को मना लिया पत्नी ने कि कर लो जी, आटे की तो गाय है। पति ने बोला ठीक है 100 ग्राम आटा लगो करो।
ये भी पीछे पड़ी रहती है, कर ले। बोला गौदान हो गया महाराज, स्वर्ण रूपी गाय का दान हो गया। कालांतर समय बीता, दोनों की मृत्यु हुई। नरकों का जब भोग भोगने लगे तो बैतरणी नदी में जब जाने लगे तो पूछा साहूकार जी, बोला इसमें गोते लगाने हैं, अब इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, सांप हैं, कीट हैं, मच्छर भी बड़े बड़े हैं। बोला तलवार जैसे तो उसकी चोंच है। बोला महाराज मुझे नहीं जाना इसमें। बोला कोई कर्म किया अच्छा? बोला कौन कौन से? बोला दान किया? बोला नहीं। गौदान किया? बोला नहीं। बोला महाराज देने वाली बात मत करो, दिया ही नहीं जीवन में कुछ, मैंने जीवन में कुछ। तो बोला फिर तो गोते खाने ही पड़ेंगे। एक गोता लगा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि जीवन में मैंने सब कुछ कमाई भी की, सब कुछ किया, वो सब वहीं रह गया, काश दान किया होता तो आज गोते। 4 गोते लगने के बाद 5वें की जब बारी आई तो स्वर्ण रूपी गौ रूपी एक नाव उसके पास आ गई। उसमें से एक हाथ उसकी ओर बढ़ा, उस हाथ को तुरंत पकड़ा और नाव में चढ़ गया। जब देखा तो आगे कौन है? धर्म पत्नी। तो रोने लगा। बोला तू यहाँ कैसे और ये नाव? बोला महाराज याद है आपको, एक दान किया था हमने आटे की गाय का। बोला वो मैंने बताया उनको, पर वो मान नहीं रहे थे कि आटे की गाय नहीं चलेगी। तो बोला वो आटे की गाय नहीं थी। बोला कौन सी गाय थी? बोला वो तो आटे के अंदर जो था वो सोना था, स्वर्ण रूपी गाय थी महाराज, इसीलिए आज मैं इस गौ रूपी नाव को लेकर आई हूँ। तो पति रोने लगा कि जीवन में सच में मैंने अपने हाथ से दान किया होता तो ऐसी नाव और बड़ी होती, तो उस भव से पार होने जीवन में तो कुछ देना भी प्रारंभ कर दो। अब देने के लिए मैं रोज एक बात बताता हूं कि हम ये नहीं कहते कि आप 1000 रुपया दो, 2000 दो, अपनी सामर्थ्यानुसार। आपकी सामर्थ्य अगर 10 रुपए की है तो ऐसे मत सोचना 10 रुपए यहां हम पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि 10 रुपए 1000 रुपए में अगर 10 रुपए कम हो जाएं तो 990 रह गए। कितने रह गए? अब जब तक वो 10 नहीं आएंगे तब तक 1000 होने वाला, तो आपके 10 रुपए भी यहां पर काम आने वाले हैं। और इस कथा के लिए जिनसे मेरी बात हुई उनका भाव एक मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोला पंडित जी वहां पर ना नाम नहीं लेना हमने किसी का, खासकर हमारा तो लेना ही मत। एक काम करेंगे, ये हम तो कर नहीं रहे हैं, मिल के सब कर रहे हैं, तो हम समस्त अज्जोबालवासी कर रहे हैं। तो जब हम इस कथा को भगवान की कृपा से करने लगेंगे तो कथा जब समाप्ति होगी, यदि कुछ धनराशि हमारे पास बच गई तो वो धनराशि हम आगे के लिए कलेक्शन करके रखेंगे। और जीवन में फिर कभी भगवान की कृपा हुई तो फिर ऐसा उत्सव जरूर करेंगे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आप सबके सहयोग से इस कार्य को किया जा रहा है। आप पीछे मत हटना, आप पीछे मत हटना। खूब आनंद लो इस चीज का, खूब आनंद लो, अपनी सामर्थ्यानुसार कार्य को आगे बढ़ाओ। जो आपको लगता है कि कमी है, कमी लगती है तो उनको जाके बताओ कि हमें ये कमी लग रही है, उसको पूरा करो। अगर आपसे नहीं होती तो मैं भी आपकी कुछ हेल्प करूं। बर्तन धोने के लिए रह रहे हैं तो मैं भी हेल्प करूं। ये नहीं खाया पिया थाली फेंकी और चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपका दायित्व बनता है कि जिस थाली में आपने खाया है उस थाली को थोड़ा साफ करके, वहां थालियां बड़ी अच्छी हैं, उसमें खाने से भी बने हुए हैं, है ना, तो क्यों ना ऐसा करें, आप चम्मच एक जगह रख दें सारे और उन थालियों का ढेर लगा दें। अगर थोड़ा बहुत जूठ रहता है तो उसके लिए कुछ स्थान है वहां डाल दो, थालियों को ढेर लगा के रख दो ताकि धोने वाले को आसानी रहे। नहीं तो बेचारा वो तो उठाता ही रहेगा। आजकल वैसे ही ठंड है कि नहीं है? यदि अपनी अपनी थाली खुद ही धो दें तो कितना अच्छा है।
इतनी ठंड में बेचारा कौन यहाँ सेवा करता रहेगा? सेवादार दूसरे दिन के लिए बीमार हो जाएगा। पानी ठंडा है कि नहीं है? तो ये व्यवस्था हम सब मिलकर देखेंगे। बोलो देखेंगे कि नहीं? और ये चीज नहीं बोल रहे हैं, देखेंगे कि नहीं? चलो हाथ तो मुझे पता है गर्म हो गए, निकालने नहीं आपने, सिर तो हिला दो। बोलो राधे राधे। कहते हैं बेटा तूने पेट की बात भी बता ली, गर्भ की भी, मरने के बाद की भी, पर जो बीच वाला जीवन बचा वो तो बता। बोला क्या पूछना है? बोला जीवन में मैं पैदा हुई तो किसके घर? मनु के घर, किसी चीज की कमी नहीं। मेरा विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, जो संकल्प मात्र से कुछ भी उत्पन्न कर सकता, कोई कमी नहीं। पुत्र हुआ तो साक्षात नारायण, और भी कुछ कमी नहीं। पर बोला बेटा फिर भी मन में संतुष्टि, मन में संतुष्टि, इसका हल बताओ। मन संतुष्ट नहीं है, करें तो क्या करें? बोला मैया मन संतुष्ट नहीं है, इसके लिए एक कर्म करना पड़ेगा, किसी को गुरु बनाना ही। बोले सदगुरुदेव महाराज की। इसलिए जिनके पास गुरुजी नहीं है, पहली बात तो पति ही उनके गुरु हैं। फिर भी आप चाहती हैं तो जिसको पति आपके गुरु मानते हैं वही आपके भी गुरुजी हैं। बोलो राधे राधे। और गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को जपो। बोला महाराज गुरु कैसा हो ये भी तो बता दो, आजकल तो बड़े गुरु बनने फिरते हैं। गुरु कैसा हो? जिस गुरु के बोला आप दर्शन भी कर सकें आसानी से, जिसके दर्शन भी आप कर सकें, जो आपके साथ बात भी कर सके, आशीर्वाद भी दे सके, आपको गुरु बनाओ। जहां पर आपकी श्रद्धा टिक गई ना, बोला उसी को गुरु बना लो, चाहे वो जैसे मर्जी बना लो आप। जहां आपकी श्रद्धा जागृत हो गई कि मैं इसी को गुरु बनाऊं, तो उसी को बना लो और उससे मंत्र लो और अपना काम करना शुरू कर दो। बोलो राधे राधे। पर फिर भी भागवत जी में 5 लक्षण बताए हैं गुरु के। कितने लक्षण? 5 लक्षण कौन कौन से हैं महाराज? उन 5 लक्षण की व्याख्या होने लगी। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांताः साधवा साधु भूषणः। बोला जो महाराज सहनशील हो, जो सहनशील हो, बात को सुन सके, सहनशील हो, करुणा करने वाला हो महाराज, द्वंद्व को सहन करने वाला हो, देहधारियों से प्रेम करने वाला हो, और जिसका कभी कोई शत्रु ही ना हो, ऐसा गुरु बनाओ। अगर सरल भाषा में आपको सुनाऊं तो दूध सबने देखा है। दूध ये जेड़े ऊपर बैठे, ये तो ऐसे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। आवाज आ रही है सब तक? आ रही है ना? जिनको नहीं आ रही है तो बता दो, मैं नेड़े आके बोला फिर। बोलो राधे राधे। हाँ हिल लो, थोड़ा हिलना भी जरूरी है, नहीं तो बैठे बैठे नींद ही आ जाने है। देखो कितना सौभाग्य है, माँ के बिल्कुल चरणों में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? कि हो सकता है भाई जिन्होंने ये दिमाग में लाया कि कथा करवानी है फिर से, भगवान उनकी लंबी उम्र करे और आप सुनने वालों की भी लंबी उम्र करें, ऐसे कथाएं सुनते रहें आप। बोलो राधे राधे। महाराज अब सुनना, दूध देखा है सबने? कौन से रंग का होता है जी? सफेद। क्या बात है, सबने देखा है। इसका मतलब दूध का क्या बनता है? क्या बनता है? दही। क्या बनता है? हाँ, अब ध्यान देना, गुरुजी हमारे क्या हैं? हम भी दूध हैं, गुरुजी भी दूध हैं। अब ध्यान देना, लेकिन गुरुजी दूध के बाद क्या बन गए? दही। हम दूध के दूध रहे। आजकल एक सब्जी बनती है, घर में कोई गेस्ट आना हो, कौन सी सब्जी बनाते हैं?
हाँ, और साइंस कहती है पनीर सबसे खराब सब्जी है, और हम सबसे ज्यादा उसी को खाते हैं। हाँ, अब जो दूध ही फट गया, उस फटे हुए दूध की सब्जी हम खा रहे हैं, तो बोलो आप ठीक रहेंगे या बीमार रहेंगे? पर असी कोई गेस्ट भी आए, आता जमाई आया पनीर खवाओ, वो पनीर नहीं खवा रहे, बीमारी खिला रहे हैं उसको। पर चलो ये एक अलग बात है, अब भाई खाते हैं तो खाना पड़ेगा, हम भी खाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसे देखा जाए तो फट गई चीज, दूध फट गया, दूध खराब हो गया, उसका हमने क्या बना दिया? मतलब खराब चीज को हम इतना महंगा खरीदते हैं कि नहीं? तो महाराज हम दूध ही रहे, गुरु जी दही बन गए। ध्यान देना, यहां तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिद्दां ही तुसी गेट लंघना, और फिर ये सूट कित्थों सवाया है, ये चुन्नी, ये गोटा जिहा कित्थों लियांदा, फिर संसार में चले गए। बोलो गए कि नहीं? यहां दही बनने वाली थी, पर कथा आरती हो गई, वो आरती में ही दूध बनना शुरू हो जाता है। आरती ऐसे करते हैं जैसे भगवान को ना तू दे रहे हैं, चल ये ले। ये क्या करते हैं आप? अभी तो मीराबाई बनी बैठी हैं, उस टाइम मीरा पता नहीं कितने चल जाती है। जिसको जोर है वो तो फिर ऐसे ऐसे आती है करती, यहां से सब दिखाई दे रहा होता है। मैं क्या करूं? और जिन्हें मैंने 500 चढ़ाता उन्होंने तो मैं कह ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो कल भी सोचना कि कल भी चढ़ावे हैं। बोलो राधे राधे। तो मेरी प्रार्थना है माताओं, आरती के दर्शन भी हो गए, धक्के देते ये बुझ गई तो क्या हुआ? बिट्टू भैया बोल रहे थे कल कि अपनी ले आओ, जिन्हों ज्यादा इच्छा आया था अपनी एक कुज्जा ले आओ आटे की बना के, वहीं से खड़े खड़े कर दो। श्रद्धा है मन में तो, नहीं तो श्रद्धा तो ये भी है खड़े होके वहीं पर आनंद ले लो, पर वो फिर अच्छा नहीं लगता है। आप भीड़ भड़ाके में करें काम, फिर रोज बोलने के बाद भी फिर क्या फायदा? हम सोचते हैं हमारी बात नहीं सुनते हैं। आज कोशिश करना, नहीं तो ऐसे करना ना, वो थाली पीछे पीछे दे दिया करो, वहां बैठा हुआ थाली पकड़ ले, वो बोलता है अब मैं आगे ही आना, वहीं से कर दो भी। ठाकुर जी तो दिखाई दे रहे हैं ना सबको। वो जो लास्ट में बैठा है वो आंख बंद करके थोड़ा ऐसे ही घुमा दो हाथ। एक सास गई हरिद्वार गंगा नहाने, बहू ने सब्जी भी बना दी, बैग भी पैक कर दिया। बहू ने बोला मेरी सास बड़ी किस्मत वाली है जो हरिद्वार गंगा नहाने जा रही है। वो बड़ी खुश हुई, सुबह उठी बेचारी, नहाने लगी, नहाते नहाते भी हर हर गंगे बोलने लगी। बहू क्या बोलने लगी? हर हर गंगे, हर। क्या बात है? बोला मेरी सास बड़ी किस्मत वाली है, फुलके बना रही है, फिर भी क्या बोल रही है मन में? हर हर गंगे, हर हर गंगे। और सास जो उधर गई है गंगा स्नान करने, जैसे ही पहली डुबकी लगाई तो पुरानी औरतें क्या करती हैं? अपनी चाबी गले में ही लटकाई रखती हैं। तो जिस धागे में चाबी लटकाई हुई थी वो धागा ऊपर आ गया, देखा था चाबी है नहीं, गंगा च बैठी बैठी हाय ट्रंक खुला रह गया, उन्हें काट लेना सब कुछ। अच्छा बोलो यहाँ फल किसको मिला? सास को मिला गंगा का फल या फिर बहू को? बोलो दसो। हाय वो तो मैं लुको के रखिया सी, फोन किथे आ मेरा, उत्थे तक जाना पैना हुण है। तो आपके मन में श्रद्धा है तो आप पीछे से भी आरती कर देंगे तो वो एक्सेप्ट है भगवान को। बोलो राधे राधे। इन बातों का माताओं ध्यान रखना है जरा, नहीं तो फिर क्या फायदा? धक्के मुक्की में जोत गिर गई, बुझ गई, जब है ही सार्वजनिक काम। हमने तो किसी को बोला ही नहीं कि भाई आप ही ने आरती करनी है। हाँ ये जरूर बोलते हैं कि जिसने आज पूजा करवाई है मुख्य यजमान वो आगे आ जाओ, वो आओ आरती करो। वो भी अकेले कर देंगे तब भी आपको। शौनक आदि ऋषि जो कथा सुन रहे हैं, 88,000 ऋषि हैं कितने, लेकिन उनमें शौनक छठ पूजा होती है। कौन सी पूजा?
ज्यादा छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, कहाँ पे? और छठ पूजा में किसका पूजन होता है? जिसका सूर्य उच्च का है वो फिर IPS ऑफिसर ही बनेगा। इसलिए सबसे ज्यादा ऑफिसर वहीं से निकलते हैं, वो छठ पूजा करते हैं। अब तो यहां भी आपने देखा होगा छठ पूजा कितनी भाव से की जाती है। 3 से 4 दिन तक वो भोजन नहीं करती हैं, सूर्य की आराधना करती हैं। सूर्य की आराधना करने से हमारे बालकों का सूर्य जो है उच्च का होता है, और सूर्य हमेशा उच्च का ही होना चाहिए। सूर्य हमारा खराब हो गया तो उसको ठीक करने के लिए एक ही उपाय है। अगर आपके बच्चे सूर्य को अर्घ नहीं देते तो माँ उनकी सूर्य को अर्घ दे। और क्या बोले मुंह से? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय, ओम सूर्याय। कुछ नहीं आता तो मन में गायत्री मंत्र बोल लो। पर चलो गायत्री मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाए या किसी के द्वारा दिया, गायत्री मंत्र की भी अपनी मर्यादा है, उसे जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल गाड़ियों में लगा देते हैं, स्कूल वाले स्कूलों में बुलवाते हैं, ऐसा निषेध है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इन मंत्रों की अपनी मर्यादा है, कुछ मंत्रों की अपनी मर्यादा है, उन्हें सार्वजनिक नहीं बोल। कई गाड़ी में लगा देते हैं, नहीं लगाना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि सूर्य को अर्घ रोज दिया करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब चतुर्थ स्कंद में महाराज कथा आती है। कितनी पुत्रियां हैं मनु महाराज की? 3, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति के बारे में आपने सुन लिया। अब बात आ गई महाराज आकुति की। उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। जो आप यज्ञ में आहुति डालते हैं, अग्नि जलाते हैं, हवन कुंड में जलाते हैं कि नहीं, वही साक्षात नारायण हैं। क्या है वो? और उस यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? ये भी यज्ञ हो रहा है। आरती होने के बाद भी एक यज्ञ होता है जो उधर होता है। भोजन करवाना भी यज्ञ है, कीर्तन करना भी यज्ञ है, ये कथा सुन रहे हैं ये भी यज्ञ है, आहुति डालना वो भी यज्ञ है। ध्यान देना, किसी की मदद करना, रात को उठ के किसी की मदद करने चले जाना, वो भी यज्ञ है। बेजुबान की सहायता करना वो भी। आजकल कुत्ते ठंड में बैठे होते हैं, मैंने देखा लोग अपने घरों के बाहर कंबल बिछा देते हैं, वो भी यज्ञ है। बेजुबान की आप सहायता कर दो, वो तो महायज्ञ है, वो तो महायज्ञ है। आप सोचो, रात को हम कंबल भी लेते हैं, रजाई भी लेते हैं, जिनके पास ये सब नहीं है वो कैसे सोते होंगे? कभी ध्यान दिया? तो आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई हो तो कृपा करके कंबल ही दे दो, ये भी यज्ञ है। बोलो राधे राधे। महाराज दक्षिणा यज्ञ नारायण की पत्नी है, इसलिए कोई भी यज्ञ करो दक्षिणा के बगैर पूरा। जब भी आप किसी अनुष्ठान में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, वहां एक भी आहुति डाली अगर हवन में, तो वहां दक्षिणा जरूर चढ़ाया करो, चाहे 1 रुपया चढ़ा दो, चाहे, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, और दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। बोले बांके बिहारी लाल की। देवहूति मां की जो 9 कन्याएं हुई महाराज, उनमें से एक कन्या अनुसूया, एक जिसका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। अत्रि मुनि से जब विवाह हुआ तो उनके यहाँ संतान ने भगवान का तप किया। तप तो किया पर 3 के 3 देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और। बोला महाराज मांगो, क्या मांगते हो? बोला बुलाया तो एक को था, अब आ गए हैं 3। पुत्र चाहिए था महाराज, तो तीनों ने आशीर्वाद दे दिया। बोला हम तीनों के अंश से ही तुझे पुत्र मिलेंगे। तो महाराज ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए, और महेश के अंश से दुर्वासा मुनि हुए। कौन से मुनि? दुर्वासा मुनि को ऐसे ही मत समझना, आप क्रोध भी करते हैं और साक्षात शिव हैं, साक्षात
शिव का अवतार है। शिव पुराण में 25 अवतार की व्याख्या की गई है। कितने? वैसे तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद को कि हे नारद, जितने स्वर्ग में तारे दिखाई दे रहे हैं उतने शिव के अवतार हैं, पर शिव पुराण में विशेष जो हैं 25 ही, मैंने 25 पढ़े, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं कन्फर्म नहीं बोल रहा हूं। तो महाराज शिव पुराण जो है उसमें शिव के 25 अवतार जो बताए, उनमें से दुर्वासा मुनि भी एक अवतार है। दुर्वासा मुनि, एक आपने कथा सुनी होगी, जब चीर हरण हो रहा था, किसका? जोर से बोलो। द्रौपदी ने बोला चीर हरण हो रहा था, ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी धन्यवाद। ध्यान देना, इस बात का बड़े बारीकी से सुनना। ठाकुर जी को ऐसे प्रणाम किया, ठाकुर जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। बोला महाराज आप ही ने तो मेरा चीर बढ़ाया। ओ बोला छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। बोला क्यों, फिर किसने बढ़ाया? बोला याद कर पुरानी बात, एक बार तूने अपने हाथ से क्या किया था? बोला क्या किया था महाराज? बोला तुझे कुछ याद है? दुर्वासा मुनि आए थे एक बार, ये साक्षात शिव हैं दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि एक नदी के किनारे गए, संध्या करने का मन हुआ, मन क्या समय हो गया माला जपने का। नदी देखी, दुर्वासा मुनि कहते हैं कि स्नान कर लेता हूं और यहीं पर माला जप लेता हूं। वस्त्र उतारे, नदी के किनारे पे रख दिए वस्त्र और स्नान करने लगे। पानी का बहाव थोड़ा तेज हो गया, और तेज बहाव में वस्त्र उनके बह गए, लंगोट में रह गए। स्नान कर रहे हैं, इतने में द्रौपदी मैया जल लेने आ गई। अब वहां कोई औरत खड़ी है, औरत ने देखा, कौन? द्रौपदी। द्रौपदी मैया ने देखा कि संत नहा रहे, नहा लेंगे तो मैं तब जाऊंगी, इनको नहा लेने देती हूँ। तो वो पीछे खड़ी होगी, उन्होंने द्रौपदी को देख लिया। अब वो देखें कि मेरे वस्त्र तो बह गए हैं, अब मैं कैसे निकलूं? अब फंस गए, वो इधर ना आए, ये पानी से ना निकले। पर द्रौपदी मैया समझ गई कि इनके वस्त्र बह चुके हैं। बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी का पल्लू लटकाया होता ना माताओं ऐसे, उस सारे पल्लू को निकाला द्रौपदी माँ ने, पत्थर पे रखा, जोर से मारा, उसको फाड़ा, अपनी इतनी महंगी साड़ी उसको फाड़ के वहां जाके ऐसे फेंक दिया। ऋषि समझ गए कि इसने मेरे लिए ये, वो निकले और उस पल्लू को बांध लिया और आशीर्वाद क्या दिया कि द्रौपदी तेरे लिए आशीर्वाद है, कभी जीवन में तुझे वस्त्र की जरूरत पड़ेगी तो ये जो तूने आज साड़ी दी है, इसमें जितने भी तंतु लगे हैं, जितने भी धागे लगे हैं, एक एक धागा एक एक साड़ी बन के तेरे लिए आएगी। तो कृष्ण कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये तूने ही एक दिन अच्छा काम किया था, इसलिए आप जो अच्छा काम आज कर रहे हैं कल आपको काम आने वाला कहीं ना कहीं है। दुर्वासा मुनि की कथाएं तो बहुत हैं, दुर्वासा मुनि ही सारी लीलाओं को समाप्त करने वाले हैं। भगवान कृष्ण की लीला जो है दुर्वासा मुनि ही समाप्त करेंगे। राम जी की लीला को विश्राम देने वाले दुर्वासा मुनि। यमराज आए राम जी के पास, राम जी बोला 12,000 साल हो गए आपको राज्य करते, अब तो चलो, द्वापर आने वाला है। एक सतयुग है, एक त्रेता युग, एक द्वापर और एक, लेकिन युग कहां आया है? मन में, बोलो आया कि नहीं? ये भी सतयुग ही है, ये सतयुग है। बच्चे भी कथा सुन रहे हैं, बोलो सतयुग है कि नहीं है? त्रेता युग में रावण के लिए कौन सा युग था? उसके लिए कौन सा युग था? जो दूसरे की स्त्री को ही चुरा कर ले गया, उसके लिए कौन सा युग था? वो कलयुग ही था। मानने की बात है महाराज, ये सतयुग है, कथा सुन रहे हैं। चोरियां चकारियां करो तो वो कलयुग है। फिर मन में आया हमारे युग युग कुछ नहीं है, ये तो व्यवस्था बन गई है भाई। 4,32,000 कलयुग की उम्र है, अभी 5,000 वर्ष बीते हैं तो ये हाल है। आने वाला समय कैसा होगा? कलयुग का वर्णन 12वें स्कंद में है, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं उस दिन कि कलयुग में ऐसा कुछ होने वाला है। राम जी कहते हैं यमराज को, यमराज मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, पर वो जो दरवाजे पे बैठा है
ये काल को अंदर आने नहीं देता। बोला कौन? बोला लक्ष्मण। ये तो बड़ा क्रोध वाला है। बोला ये आने नहीं देता। बोला इस लक्ष्मण को करो कुछ। बोला अच्छा। वहां भी दुर्वासा मुनि की देखो, एक बार फिर धर्मराज जी आए राम जी से मिलने। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया अंदर कि आज हम अंदर बैठकर कुछ बात करेंगे। कोई अंदर नहीं आना चाहिए, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। यदि कोई अंदर आ गया तो उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। कौन सा दंड दूंगा? लक्ष्मण ने बोला भैया आप चिंता मत करो, कोई अंदर नहीं आएगा, मैं बैठा हूं द्वारपाल बन के, आप करो बात। दोनों अंदर बात कर रहे हैं, इतने में दुर्वासा मुनि आ गए बाहर। दुर्वासा मुनि आए, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। अरे महाराज आप कैसे आना हुआ? क्यों? बोला आ नहीं सकता। नहीं, बोला मेरा मतलब वो नहीं था, अचानक आ गए तो मुंह से निकल गया। तो बोला आ गया हूं, मेरी मर्जी है, मैं आ गया, मुझे राम जी से मिलना है। बोला नहीं नहीं महाराज अंदर नहीं जा सकते, वो कुछ बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कोई अंदर ना आने पाए। दुर्वासा मुनि तो पहले क्रोध वाले। बोले तू है कौन मुझे रोकने वाला? तू है कौन मुझे रोकने वाला? कमंडलू मेरे हाथ में, जल मेरे हाथ में है, एक संकल्प मात्र से ही सब कुछ नष्ट कर दूंगा। यहां बैठे बैठे बोल तू है कौन मुझे रोकने वाला? वो डर गया। स्वयं ही लक्ष्मण अंदर चले गए। बोला भैया धर्मराज ने देखा कि महाराज ये आया है अंदर, आपने बोला था जो अंदर आएगा उसको कौन सा दंड दिया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाएगा, अब दो। राम जी फंस गए। राम जी कहते हैं मेरे से लक्ष्मण यदि दूर हो जाए तो वही पल मेरे लिए मृत्यु के समान है, इसलिए आज के बाद लक्ष्मण तू इस नगरी से यहां से चला जा। लक्ष्मण को राम जी ने निकाल दिया और उसके लिए एक लक्ष्मणपुरी बनाई गई जो आज लखनऊ के नाम से जानी जाती है। लखनऊ का नाम सबने सुना है, उसका पुराना नाम है लक्ष्मणपुरी। लक्ष्मण जी अलग रहने लगे तब जाके राम जी की लीला को विश्राम मिला। यहां भी दुर्वासा मुनि और मेरे ठाकुर जी की जो लीला है, दुर्वासा मुनि एक बार द्वारिका चले गए। ध्यान देना इस बात पर, आगे ये कथा काम आएगी आपके। द्वारिका गए, चतुर्मास होता है ना, 4 महीने के लिए वो काटने जाते हैं संत कहीं ना कहीं एकांत में। दुर्वासा मुनि सबको आवाज लगाते जा रहे हैं कि हाँ भाई कोई है मेरी सेवा करने वाला जो 4 महीने मेरी सेवा कर ले। अब सब दरवाजा बंद कर दें कि ये तो बड़े क्रोध वाले हैं, कौन करें, कुछ शाप दे दिया तो क्या फायदा। सब दरवाजा बंद करें। रुक्मिणी मैया के आगे आए, रुक्मिणी मैया भी दरवाजा बंद करने लगी। बोले बड़ा क्रोध करते हैं। जब दरवाजा बंद करने लगी ठाकुर जी बोलते हैं मैया रुको, संत हैं आने दो, सेवा करेंगे। बोला महाराज कुछ कहना दें। बोला संत हैं जो मर्जी कहें, ले आओ इनको। अब दुर्वासा मुनि 4 महीने के लिए ठाकुर जी के यहाँ रहने लगे। रोज नई नई चीज मंगवाते, अब वो भी साक्षात नारायण और लक्ष्मी हैं, जो मंगवाते वो ले आते। अब जब ले आते सारा काम हो गया, 4 महीने पूरे होने के लिए 1 दिन रह गया। लास्ट दिन दुर्वासा मुनि कहते हैं कि कन्हैया बात सुनना। बोला महाराज क्या बात है? बोला इधर। बोला खीर बनानी आती है तुझे? बोला हाँ आती है। आज स्वयं अपने हाथ से बनाओ, थोड़ी मत बनाना, ज्यादा बनाना। ठीक है महाराज। ठाकुर जी खीर बनाने लगे, खीर बना करके ले गए। दुर्वासा जी खीर बन गई। दुर्वासा मुनि ने थोड़ी सी खीर ली, चखी, ठाकुर बड़ी स्वाद बनी है खीर। बोला बस महाराज आपकी कृपा है, बस संतुष्ट हो जाओ इसको खा के। बोला मैंने खा ली। ठाकुर जी मन ही मन सोचे इतनी बनवाई भी है, 1 चम्मच खाने के बाद बोलते हैं कि खा ली। बोला महाराज इसका क्या करूं? बोले एक काम कर, ध्यान से सुनना इस बात को, ये सारी खीर उठा गरम गरम एकांत में जाकर के पूरे शरीर पर मल ले इस खीर को। बोला महाराज गरम गरम? बोला बिल्कुल गरम, ठंडी ना होने पाए, जल्दी जा। शरीर का कोई हिस्सा बचे ना जहां ये खीर हर जगह लगनी चाहिए।
बोला रुक्मिणी सही बोल रही थी कि कुछ लास्ट में कर ही ना दे, वो कर ही रहे हैं। भगवान कृष्ण गए, सारी खीर को शरीर पर मल लिया। जब पैरों के तलवों पर लगाने की बारी आई तो भगवान सोचने लगे प्रसाद तलवों पे क्यों लगाऊं, पूरे शरीर पर लगा ली, पर तलवों पे आ गए। बोला ठाकुर लगा ली खीर? बोला जी महाराज, बड़ी गर्म थी, देखो छाले पड़ गए शरीर में। बोला अभी पड़ने दो छाले। पर बोला महाराज मुझे समझ नहीं आई ये पूरी खीर शरीर पर क्यों लगवाई। बोला ठाकुर जिस जिस स्थान पर तूने ये खीर लगाई है वो शरीर तेरा वज्र का हो गया है। किस चीज का? वज्र का हो गया है। कैसा भी अस्त्र शस्त्र पड़ जाए इस शरीर पर कुछ भी होने वाला। बोला महाराज मैं कौन सा युद्ध करूंगा। बोला तू करेगा नहीं, पर आज से कुछ समय बाद एक महान युद्ध होने वाला है, जो युद्ध होगा महाभारत का। कौन सा? और उस युद्ध में तुझे सारथी बनना पड़ेगा तुझे, और तुझ पर क्या बाण नहीं लगेंगे, इसलिए तुझे कोई भी असर नहीं होगा। पर बोला महाराज एक गलती हो गई। बोला क्या? बोला तलवे पे मैंने खीर। दुर्वासा मुनि हंसने लगे। बोला ये भी ठाकुर तेरी लीला है, ये तुम मुझे मत बोल, ये भी तेरी ही। अगर तलवों पे भी लगा लेते तो लीला समाप्त होती। तो शिकारी ने तीर चलाया तो कहां चलाया? बोलो पैरों पे। बोलो राधे राधे। दुर्वासा मुनि की कथाएं तो बहुत हैं, आगे जैसे समय मिलेगा बताते चलेंगे। आगे महाराज दत्तात्रेय भगवान का प्रकटोत्सव हुआ। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी महाराज प्रसूति है। 60 कन्याएं 27 जो है चंद्रमा को ब्याही गई, 13 धर्म को दे दी गई, अन्य तार्क्ष इत्यादि ऋषियों को दे दी गई, और एक उसमें से जो सबसे छोटी थी जिसका नाम था, जो शिव को ब्याही गई, क्या नाम था? क्या नाम था? जोर से बोलो। सती। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शिव के साथ ब्याही गई सती। कौन? पर बोला उसकी कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित बोलते महाराज क्यों, ऐसा कैसे संतान नहीं हुई उनकी? अब ध्यान देना, अब थोड़ा मैं यहां ज्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूं शिव के चरित्र के लिए, क्योंकि मंदिर शिव का भी है पास में, हमें कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। शिव का ब्याह हुआ सती के साथ, संतान नहीं हुई। बोला क्यों? बोला एक बार प्रजापति बना दिया गया दक्ष को। जब दक्ष प्रजापति बन गया, उसके स्वागत हेतु एक आयोजन किया गया, प्रतिष्ठित करने के लिए एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान हैं। क्या है विराजमान? त्रिदेव विराजमान है। अब आप सब यहां बैठे हैं, आपके मध्य में कोई संत आ जाएं तो सब खड़े होंगे कि नहीं होंगे? और कल हम दर्शन करेंगे संत का। बोले बाबा बालजी महाराज की, उनके दर्शन होंगे कल, सबको पता है? तो सुन लो सब, इसलिए समय से आकर के अपने स्थान ग्रहण कर लें। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। कथा और संत के दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो महाराज जब दक्ष प्रजापति उस आयोजन में पधारे तो सब अपना स्थान छोड़कर खड़े हो गए। केवल 3 जने खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और प्रजापति। जैसे ही कुर्सी पर गया, देखो कुर्सी का मद कितना बुरा होता है। कुर्सी ऐसी है, कुर्सी की तो लड़ाई है जीवन में, और लड़ाई किस चीज की? पर कुर्सी मिलने के बाद अहंकार और मद आ जाता है। क्या आ जाता है? मद। उसमें भी आ गया। बोला सब खड़े हुए, मन में सोचने लगा ये 3 खड़े नहीं हुए, ये 3। बोला ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं, विष्णु मेरे इष्ट हैं, कोई बात नहीं, पर ये शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसको तो मैंने अपनी बेटी दी है, बंदर जैसे मुख वाला। किस मुख वाला?
ये बंदर जैसे मुख वाला, इसको मैंने अपनी इतनी सुंदर कन्या दी है और ये खड़ा ही नहीं हुआ। अब शिव की गलती भी नहीं थी महाराज, जहां भी शिव बैठते थे वहां भजन करने बैठ जाते थे, आंख बंद करके राम राम जपने लगते थे। क्या जपते थे? क्रोध आ गया। अब ध्यान देना माताओं, जिस पर आप क्रोध करते हैं आगे से वो कुछ ना बोले, कुछ जवाब ना दे तो और क्रोध आता है कि मैं बोल रहा हूं इतनी देर से और ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। पत्नी पति को डांटती है तो पति चुप रहता है, पत्नी को और क्रोध आता है कि मैं बोली जा रही तुसी बोल रही नहीं कुछ। पति क्या करे, जो बोलना ता फंसया, ना बोलिया ता। हालत गंभीर है वैसे पतियों की। उन पतियों के लिए मेरा यहां से नमन है। चलो ये तो एक हंसने की बात है, लेकिन पति पत्नी जो है, शरीर तो दो दिखते हैं पर ये एक ही हैं। सुबह मैं सुन रहा था, एक पत्नी ने अपनी माँ को फोन किया, बोला माँ मेरा पति ना, उसको मैंने पूछा कि आप मेरे साथ कब तक रहना चाहते हैं, तो मेरा पति कह रहा है कि 7 जन्मों तक। तो बोले इसमें रोने की क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है, 7 जन्मों तक यही होता है। पर नहीं माता, 8वें च किहदे नाल रहना ये दसे ना मैनू। मां कहंदी कुड़िए फोन कट, कि फोन कट दे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत स्वागत है सदगुरु भगवान का इस कथा में। बोले सदगुरुदेव महाराज की। मैंने पहले ही बोला आपको कि संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों दुर्लभ है महाराज, और इनका स्वागत है बहुत बहुत। आप बड़े भाव से इनका स्वागत करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। व्यासपीठ से इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये आए, अपने समय निकालकर विराजमान हो जाएं। इनकी आज्ञा मिल चुकी है कि अपना स्थान ग्रहण करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारे बोलो, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। महाराज क्रोध आ गया कि शिव खड़े ही नहीं हुए। शिव तो अपनी मस्ती में थे महाराज, भगवान का भजन कर रहे थे। बोला महाराज ये विद्वानों की सभा है, इस सभा में मूर्खों को मत बुलाया करो। दक्ष बोल रहा है। अब सब एक दूसरे को देखें कि हाँ मूर्ख कौन है। शिव समझ गए कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। सभ्य लोगों में असभ्य लोगों का होना दुर्भाग्य की बात है। फिर भी शिव चुप है महाराज। नंदी को तो बड़ा क्रोध आ रहा है, नंदी को क्रोध आ रहा है।
शिव इशारा कर रहे हैं नंदी को कि नंदी बैठ जा। पर जब बड़ा कुछ बोल दिया दक्ष ने तो नंदी से रहा नहीं गया। तो नंदी के मुंह से निकल गया कि रे दक्ष, तेरे मुंह से मैं निकल रही है। आज तुझे पदवी क्या मिल गई, तू मैं कर रहा है। जा, तेरा सिर ही बकरे का हो जाए। तेरा सिर ही किसका? बकरे का हो जाए। महाराज साथ में बैठे जितने भी संत थे सभी को क्रोध आ गया। संत उठे, बोला ये तो महाराज जमाई है इनका। इन दोनों की लड़ाई में तेरा क्या काम नंदी? हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, जा शापित करते हैं। शिव के जितने भी गण होंगे वो सब पाखंडी हो जाएं। क्या हो जाएं? इधर से गणों को क्रोध आया, बोला आप जितने भी हैं सर्वभक्षी हो जाएं। भगवान शिव ने बोला कि ये तो सभा कुछ और ही थी, यहाँ तो शाप सभा हो गई। इससे अच्छा यहाँ से जाना ही अच्छा है। शिव चले गए। समय बीता महाराज। भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ रखा कनखल में, हरिद्वार में। उस यज्ञ में सबको बुलाया, किसको नहीं बुलाया? किसको? शिव को। जब शिव को नहीं बुलाया महाराज तो सब विमान लेकर जा रहे थे। सती मैया ने देखा, कई तो जानबूझ के लेके जा रहे थे ऊपर से, किसको बुलाया? एक ने तो बोल ही दिया, सती तू तैयार नहीं हुई अभी। बोला क्या हुआ मां? आपके पिता इतना बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं कनखल में, तुझे नहीं बुलाया? ओ महाराज बुलाया है मुझे, बस अभी आ रही हूं मैं। अंदर गई, शिव को पूछने लगी, महाराज पिताजी ने एक यज्ञ रखा है, मैं भी जाऊं? हम दोनों चलते हैं। बोला बुलाया है? बोला बुलाया है, लेकिन याद रखना कन्या के लिए पिता के घर का बुलावे की जरूरत नहीं है। पर शिव को पता है कि वो कार्य किस चीज के लिए रखा है। हमारी लड़ाई हुई है इसलिए। कन्या अपने पिता के घर किसी भी समय, गुरु के घर आप किसी भी समय, देवस्थान पर आप किसी भी समय जा सकते। बोलो जा सकते हैं कि नहीं? इस कथा में आप कभी भी आ सकते, कोई रोक टोक नहीं है। बोलो राधे राधे। तो महाराज बोला सती बुलाया है हमें? बोला महाराज इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, शायद भूल गए हो। अब शिव को तो पता है वे भूले नहीं है, वो मुझे ही दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बार बार मना कर रहे हैं शिव, सती नहीं मान रही है। सती कभी इधर जाए तो कभी, बार बार शिव के मना करने पर भी सती नहीं मानी। जब नहीं मानी तो शिव के मुंह से भी निकल गया, क्या निकला? होई सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावै साखा। राम सिया राम जय, सारे बोलो राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि महाराज होई सोई जो राम रचि राखा, जो राम ने करना है भाई, जो पहले लिख चुके हैं राम जी, उसको हम मैं मिटाने वाला कौन हूं? बोला जा सकता। पर उससे पहले ये भी बता दिया कि उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है। सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ था। बोला इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे आपने बताया नहीं, मैं जाकर के पिताजी को मना लूंगी, आप चिंता मत करो, पिताजी है मेरे, मैं सबसे छोटी हूं, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। बोला जा। नंदी को साथ भेज दिया कि नंदी साथ जा। शिव अपनी तपस्या में बैठ गए। सती गई तो सब हंसे। अच्छा सती तू आ गई, अब हंसी भी पता लग जाती है कि ये कौन सी हंसी हंस रहा है।
लेकिन सब मिले हंस के, लेकिन एक माँ बड़े प्रेम से मिली। माँ तो माँ है भाई, माँ का तो हम क्या कर सकते हैं। माँ बड़े प्रेम से मिली, गले के साथ लगाया। माँ को पूछा कि माँ पिताजी कहाँ हैं? बोला यज्ञ के पास है, वहां जा। जैसे ही सती दौड़ी दौड़ी उस हवन कुंड के पास गई, यज्ञ में देखा कि सभी देवों का स्थान है, पर महादेव का कोई क्रोध आ गया कि मेरे शिव के लिए कोई स्थान ही नहीं यज्ञ में। क्रोध आ गया क्योंकि दक्ष ने महामाई का जब पूजन किया, देवी भागवत पुराण की कथा है, दक्ष ने जब दक्ष को ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष एक काम कर, जब तक शक्ति नहीं आएगी तब तक कार्य सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए तू तपस्या कर देवी की। और देवी जब प्रकट होगी तो उनसे वरदान मांग कि आप मेरी पुत्री बनके मेरे घर आओ। दक्ष ने वही किया। दक्ष ने माँ की तपस्या की, माँ प्रसन्न हुई। माँ ने कहा मांग, क्या मांगता है दक्ष? बोला माँ आप मेरी पुत्री बन के आओ। बड़े प्रसन्न हुए। बोला मैं तेरी पुत्री बन के आऊंगी, पर जिस दिन तू मेरे पति का तिरस्कार करेगा उस दिन मैं शरीर। इसलिए यज्ञ कुंड में कूदने से पहले मैया को सबने रोका, केवल एक ने नहीं रोका। किसने? दक्ष ने। उसको पता था कि माँ ने कहा था अब मुझसे गलती तो हो गई है, अब जो होना है उसको। माँ ने स्वयं कहा था कि तू गलती करेगा तो मैं शरीर त्याग दूंगी। माँ को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि अपने ही रूप में आ गई, अष्टभुजाधारी रूप धारण कर लिया और कहा रे दक्ष तू इतना मद में अहंकारित हो गया है, जा आज के बाद मैं तेरी पुत्री नहीं कहलाऊंगी। किस मुंह से मैं शिव के पास जाऊंगी? जब शिव के पास जाऊंगी तो शिव क्या कहेंगे कि दक्ष पुत्री आ गई, तेरा नाम आएगा। मैं किसी पत्थर के घर पैदा हो जाऊंगी, किसी पहाड़ के घर पैदा हो जाऊंगी, पर तेरे घर पैदा और तेरी पुत्री कभी नहीं कहलाऊंगी। यज्ञ कुंड में कूद गई, अग्निदेव प्रकट हो गए, प्रणाम किया। माँ मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको जला सकूं। माँ बाहर निकली, तपस्या लीन कर लिया अपने आप को तपस्या में, और स्वयं की योग अग्नि में ही अपने आप को जला दिया। नारद जी दौड़े दौड़े शिव के पास गए कि महाराज ये सब हो गया है। शिव को क्रोध आया, शिव ने अपनी जटा को उखाड़ कर नीचे फेंका, वहां से रुद्र भगवान उत्पन्न हो गए, वीरभद्र भगवान। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र ने कहा महाराज आज्ञा दीजिए। बोला जा और दक्ष का यज्ञ नष्ट करके आ। सारी सेना लेकर चले महाराज। धरती हिलने लगी। दक्ष सोचने लगा कि ये क्या होने लगा, शायद कोई तूफान आ रहा है। तूफान नहीं, वो तो साक्षात शिव आ रहा है। आते ही महाराज गणों ने सब तहस नहस कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा महाराज। युद्ध करते 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 शिव ने क्या किया, दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध आ गया, सती को देखा अग्नि में जल रही है सती। सती को उठाया, रुदन करने लगे। रुदन करते करते पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। सबकी सांस अब रुद्ध हो गई है। देवता विष्णु भगवान के पास गए, बोला महाराज ये प्रलय आने ही वाला है, कुछ करो। शिव नहीं हट रहे हैं, परिक्रमा पे परिक्रमा करी जा रहे हैं। सती के शरीर का कुछ करो। विष्णु भगवान ने कृपा की। कृपा ऐसी की महाराज चक्कर छोड़ा और मां के शरीर के जितने भी थे टुकड़े होने लगे। और जहां जहां मां के शरीर का वो एक एक टुकड़ा गिरा, वो आज दिव्य शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। जय करा श्री राम हरिदास। लेकिन जहां जहां वो टुकड़ा गिरा वहां वहां राक्षस तुरंत खाने के लिए आ गए। तो शिव ने कृपा की, जहां जहां एक एक टुकड़ा गिरा, एक एक भैरव भी उत्पन्न कर दिया उनकी रक्षा के लिए। इसलिए महामाई के पास जाएंगे तो द्वारपाल कौन होते हैं? एक तरफ कौन होते हैं? हनुमान जी, और दूसरी तरफ उन दोनों को प्रणाम करेंगे। तदुपरांत किसके दर्शन होते हैं?
महामाई के दर्शन होते हैं। आपने भी प्रार्थना करनी है कि हे महामाई, उन द्वारपालों को भी कहना है कि हे भैरव जी, हे हनुमान जी, जैसे आप महामाई के द्वारपाल हैं, हमारे घर के भी ऐसे द्वारपाल बनो, हमारे बच्चों की भी ऐसे ही रक्षा करो, जैसे यहाँ बैठकर सबकी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की भी रक्षा करो। बोले शंकर भगवान की। भैरव जी भी रुद्र अवतार हैं और हनुमान जी भी किसके अवतार हैं? लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आई तो बोला एक बूटी लानी पड़ेगी। कौन सी बूटी? अगर सूर्य उदय होने से पहले वो बूटी आ गई तो ये बच गए, नहीं आई तो शरीर छोड़ देंगे। हनुमान जी को बोला राम जी ने, तू ही है जो कर सकता है कुछ। हनुमान जी चले, लेकिन ध्यान देना हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं, अरे राम जी आज्ञा करो, ये जो काल है उसी को मार दूं। बोलो। हनुमान जी कह रहे राम जी को, बोलो। बोला मृत्यु को आने ही नहीं दूंगा। बोलो आप आज्ञा दो मेरे को, 1 मिनट में काल को ही मार दूंगा। बोला हनुमान वो काल है। वो बोला वो काल है तो मैं महाकाल हूं, मैं कालों का भी काल हूं, आप आज्ञा करो राम जी। नहीं, बोला पुत्र जाके संजीवनी ले आ, तू ये काम छोड़ दे। अच्छा, क्रोध तो आया हनुमान जी को, काल को आने ही नहीं दूंगा। राम जी की आंखों में आंसू, ऐसा कैसे होगा मेरे होते हुए? पर जाते जाते सूर्य भगवान को क्या कह रहे हैं हनुमान जी? ध्यान देना सारे, यहां प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का तरीका देखो हनुमान जी का। बोला सूर्य भगवान थोड़ा तरीके से ही निकलना, तेरे ही वंशज हैं ये। किस वंश के हैं? सूर्य वंश को कुछ हो गया तो तेरे पे ही कलंक लगेगा, थोड़ा ध्यान से निकलना। मैं लेट भी हो गया तो थोड़ा प्रार्थना कर रहे हैं। अगर बोला निकलना ही होगा तो वो पिछली बात याद कर लेना, जब मैं 3 महीने का तो मैंने क्या किया था, कर हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। पर वो बात भी याद रखना, जब 3 महीने का था फल समझ के मैंने मुंह में भी डाल लिया था, कहीं दोबारा ना करना पड़े, इसलिए रिक्वेस्ट है आराम से ही निकलना सुबह, ध्यान देना। लक्ष्मण जी की पत्नी कौन है? उर्मिला। रास्ते में हनुमान जी की भेंट किससे हुई थी? जब भरत जी ने रोका था ना कि कौन जा रहा है ऊपर से, उर्मिला भी मिली वहां। उर्मिला को देखा तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि इनके पति बेचारे मूर्छित हैं, इस पे क्या बीत रही होगी। पत्नी को पूछा कि तुझे चिंता नहीं है? बोला मुझे क्या चिंता है, उनको कुछ होने ही वाला नहीं है। बोला इतना विश्वास? बोला मुझे विश्वास, कमाल कर रहे। आप एक काम करो, ये संजीवनी बूटी का पहाड़ जो है यहीं रख दो, 1 साल यहीं रह लो, तब भी उनको कुछ होने वाला। बोला याद रखो हनुमान जी, जिसकी गोद में मेरे पति ने सिर रखा है ना, उसके होते हुए कुछ हो सकता है? हनुमान जी बोलते हैं पत्नी हो तो अपने पति पर भी विश्वास है और अपने इष्ट पर भी। बोला जो 1 मिनट में सब कुछ त्याग करके अपनी पत्नी को भी घर छोड़कर अपने भाई के पीछे चला गया, तो सोचो उसका भाई उससे कितना प्रेम करता होगा। उन्हें कुछ नहीं होगा। हनुमान जी बड़े खुश हुए, भरत जी से मिले और चले गए। संजीवनी बूटी दी और भाई को राम जी ने बचा लिया। बोलो राधे राधे। अब मैया ने शरीर त्यागा महाराज, जो टुकड़े गिरे भैरव को प्रकट कर दिया। श्री देवी भागवत पुराण में 108 स्थान बताए हैं। कितने? बोले महाराज 108 कैसे? बोला जहां पर आभूषण भी गिरे वो भी एक स्थान ही बना। आभूषणों सहित जो है वो 108 स्थान जो हैं देवी भागवत में अंकित हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अलग, देवी भागवत पुराण में अलग बताया।
विशेष तौर से महाराज 52 शक्तिपीठ हैं। कितने? 108 भी बताए हैं, 52 भी हैं, 72 पीठ भी बताए हैं, और महापीठ जो बताए हैं वो 18 बताए हैं। इनका विस्तार से वर्णन देवी की कथा में आता है, लेकिन आप इनका विस्तार छोड़ करके कुछ बातें जो विशेष हैं उनको सुनो। वृंदावन धाम का नाम सुना है सबने? वृंदावन किसका धाम है? लेकिन कृष्ण भगवान से पहले वो किसका धाम है पता है आपको? माता का। किसका? कृष्ण भगवान भी वहां माथा टेकते थे। जहां पर माता के केश गिरे वो वृंदावन में जाकर गिरे। कहां? तो जिस माता का नाम है केश कात्यायनी, जब भी वृंदावन जाएंगे तो केश कात्यायनी माता के दर्शन ठाकुर जी भी वहां दर्शन करते थे। बोलो राधे राधे। तो महाराज बड़ा सौभाग्य है हमारा, हिमाचल में भी 2 पीठ हैं, एक नैना देवी एक ज्वाला जी। एक नैना देवी और ज्वाला जी। आपके पंजाब में भी एक, पता है आपको? त्रिपुर मालिनी। तो नहीं पता होना, जिन्हों असी देवी तालाब कहते, जालंधर में देवी तालाब नाम सुना है? वो त्रिपुर मालिनी के नाम से विख्यात है। महाराज अमरनाथ में भी एक पीठ है, महामाया के नाम से जो गर्दन का स्थान होता है वहीं पर गिरा था। पंजाब में देवी तालाब है महाराज, जहां पर दाहिना स्तन गिरा था, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देवी कूप भद्राकाली, जहां गुल्फ गिरा था महाराज। तदुपरांत राजस्थान में मातु अर्बुदा देवी, गुजरात में भी हैं जहां चरण की 4 उंगलियां गिरी थी। एक अंबाजी हैं जहां नाभि गिरी थी। वृंदावन में केश कात्यायनी, चित्रकूट में शारदा माता, प्रयागराज में ललिता देवी, काशी में भी है, कैलाश मानसरोवर में भी है एक पीठ है, जो सरोवर के मध्य में विराजमान है। बांग्लादेश में जो थे वो तो नष्ट कर दिए गए, आज भी वहां बड़े हमारे मंदिर नष्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंगलाज का नाम सुना होगा आपने, और पाकिस्तान के जो ऐसे हमारे थे कुछ नष्ट कर दिए गए, जो आज भी विराजमान है। 52 पूरे नहीं होते हैं, कुछ नष्ट कर दिए गए दुष्टों द्वारा, पर जो हैं उनमें से किसी ने भी दर्शन किए हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये पीठ तभी बने, ये कोई मजाक नहीं है। वहां जाकर के हर मनोकामना पूरी होती है। ज्वाला माता में ज्योत जलती है। साइंटिस्टों ने बड़ी खोजें कर ली महाराज, कुछ भी नहीं हुआ। अकबर ने क्या किया? ढक के रख दिया था। उस लोहे को भी फाड़कर मेरी ज्वाला मां बाहर निकल गई, तो उसने भी छत्र चढ़ाया वहां पर। तो ये साक्षात देवियां हैं महाराज, जिनके दर्शन बड़े भारी, हमें तो सुलभ है महाराज, हम तो जा सकते हैं। महाराज वही सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई, जिनका नाम हुआ, क्या नाम हुआ? पार्वती। और मैंने आपको पहले दिन कथा सुनाई थी कि सती ने शरीर कैसे छोड़ा। शरीर तो छोड़ दिया, पर यह हुआ कैसे? हुआ इसलिए कि शंका आ गई मन में। शंका ये आई कि भगवान शिव कथा सुनने जा रहे हैं अगस्त्य ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग में सती को शंका हो गई मन में कि कथा किससे सुन रहे हैं, ये तो देवों के देव महादेव हैं और एक ऋषि से कथा सुन रहे हैं। ऋषि ने कथा तो सुना दी, पर मन में शंका हो गई। राम जी की कथा सुनी तो शिव भगवान के मन में एक भाव आ गया कि क्यों ना मैं राम जी के दर्शन कर लूं। उतने में एक घटना घट गई, रावण सीता का हरण करके ले गया मैया का। लक्ष्मण और राम जी किसको ढूंढ रहे हैं? सीता मैया को तो जंगल में आवाज लगा रहे हैं, सीते सीते। ये आवाज शिव ने सुन ली। शिव ने सुनी तो प्रणाम किया कि हे मेरे इष्ट, आपके दर्शन हो गए। सती ने वो भी सुन लिया।
सती कहती है पहले तो एक संत के पास चले गए कथा सुनने, अब वो राजा का पुत्र जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है उसको भगवान बोल रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया। बोले सती कह रही है, भगवान ने बोला मेरा नहीं अब तेरा ही होने वाला है दिमाग खराब। नहीं मानी सती, बोला ये भगवान नहीं हो सकता। बोला नहीं हो सकता, तू भी तो माँ है, जाके पता कर ले। तो सीता बन के चली गई उनके सामने। जब सीता बन के उनके सामने गई तो राम जी ने प्रणाम किया कि मैया आप अकेली, पहचान लिया राम जी ने। अब राम तो नारायण है भाई, वो तो एक करैक्टर मिला है उनको राम जी का, वो तो साक्षात नारायण है। ये करैक्टर हमें भी मिला है जीवन में, कोई भाई बन के आया है, कोई बहन बन के, कोई पिता, कोई माता, कोई दादा, कोई दादी, उसको भरपूर निभाओ, पीछे मत हटो। राम जी नारायण हैं, फिर भी 14 साल वन में चले गए, क्या जरूरत थी? थी कोई जरूरत? नहीं थी ना। बोलो राधे राधे। तो महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, शिव भगवान तपस्या करने लगे। बोला जा पता कर ले। वो पता करने गए, सीता का रूप धारण करके गई, राम जी ने पहचान लिया। अब सती जहां भी देखे इधर उधर सब राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई दें। वो चुपचाप मुड़ के आ गई। शिव ने बोला क्यों सती, कर लिया पता? बोला मैंने पता किया ही नहीं, वो तो जानो जान है भाई, देख रहे थे, मन में धारण कर लिया। इष्ट पिता के समान होता है और इष्ट की पत्नी माँ के समान होती है, और ये मेरी माँ बन के गई थी, सीता का रूप धारण किया था, इसलिए पत्नी का आज से संबंध खत्म, ये साक्षात मेरी माँ ही है। 36,000 वर्ष तक तपस्या करने बैठ गए। उठने के बाद भी सती से ऐसा कोई संबंध रखा ही नहीं। सती मन ही मन रोने लगी, पछताने लगी कि मुझसे गलती हो गई। उन्हीं राम जी के पास गई, प्रार्थना की कि महाराज ये शरीर छूटे मेरा, अगला शरीर जो भी हो मैं इन्हीं की पत्नी बन के आऊं। राम जी ने आशीर्वाद दिया। तो ये सब घटना आपने सुनी, कैसे शरीर को छोड़ा और अगला जो शरीर मिला वो कहाँ? दक्ष के बाद हिमालय की पुत्री बन के आई, मैना की पुत्री बन के आई पार्वती। ध्यान देना, एक मैना और एक धन्या और एक कलावती, ये 3 बहनें हैं। और ये किसकी पुत्रियां हैं? पितरों की। किसकी? पितरों की 3 पुत्रियां हैं। और वो तीनों महाराज ऐसी हैं कि 100 शरीर बैकुंठ भी जा सकती हैं, जबकि वहां जाना आसान बात नहीं है। 100 शरीर, वो इतनी तपस्या करती हैं। एक दिन बैकुंठ चली गई, बैकुंठ में पहुंची, सनक सनंदन सनातन 4 ऋषि आए, उनको प्रणाम किया ही नहीं। चारों ऋषियों को क्रोध आया कि ये इन्होंने प्रणाम नहीं किया एक संत को। इसलिए ध्यान देना, संत कहीं भी दिखे प्रणाम करना है। क्या करना है? करो जरा, करो प्रणाम, संत को प्रणाम करो जहां भी मिले। चरण स्पर्श नहीं कर सकते, नहीं झुक सकते तो प्रणाम करो, झुक के ऐसे। राम राम जो भी आप बोलते हैं, नमस्ते ही बोल दो, पर बोलो राम राम ही, बोलो राधे राधे। तो महाराज बड़ी कृपा हुई, संत को प्रणाम करने की जो पद्धति है ये हमारे धर्म में शुरू से ही है। अब उधर महाराज पार्वती मैया जो हैं, किसके यहाँ आ गए? हिमालय के यहाँ। और हिमालय मैंने समझाया कि बेटा जब अंदर जाएगा द्वारपालों को प्रणाम करना। सबसे पहली गुरु कौन है बच्चों की? माँ। ध्यान देना। तो जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं अपने बच्चों को ज्ञान देना प्रारंभ कर दो। बोलो राधे राधे। तो महाराज माँ ने शिक्षा दी कि दरवाजे पर पहुंचेंगे तो क्या करना? प्रणाम करना द्वारपालों को। वहां से अंदर जाएंगे, एक दासी मिलेगी, उसके आगे भी लेट जाना, नमस्कार करना, वो आपको आपके पिता तक ले जाएगी। बालक ने ऐसे किया, सबने कहा कि बड़ा संस्कारी है। उत्तम तो बड़ा उदंड है, ध्रुव कितना संस्कारी है। अंदर जब गए, पिता ने गोद में बिठा लिया। मैया आई, मैया ने देखा कि इसको गोद में बिठाया, बोला उतर नीचे। बच्चा 5 साल का क्या जाने महाराज, 5 साल का बच्चा क्या जाने। वो रोने लग पड़ा, डांटने लगी। लेकिन जब डांटते डांटते एक मुख से बात निकाली सुरुचि ने
कि इस गोद में यदि बैठना है तुझे तो जा भगवान की तपस्या कर। किसकी? जब भगवान तुझे दर्शन देंगे तो भगवान को कहना कि मेरा जन्म भी सुरुचि की कोख से हो। भगवान को यहां बुरा लग गया कि जिसने भगवान के ही दर्शन कर लिए फिर उसे गर्भ में जाने की क्या जरूरत है। भगवान ने बोला कि ये तो बड़ी अहंकारी हो गई है, इसका अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। बच्चा रोता रोता चला गया मां के पास। माँ ने बोला पुत्र क्या हुआ? बोला माँ ने मुझे डांटा जो अंदर माँ बताई थी आपने तो बोला था बड़ी अच्छी है प्रणाम करना, उसने मुझे डांटा। आज की माँ और उस माँ का कितना अंतर है, ध्यान देना। तो माँ समझाने लगी वो डांटा नहीं, तुझे अच्छी बात बोली कि भगवान की तपस्या कर। किसकी? बोला अच्छा माँ। बोला कहाँ मिलेंगे? बोला जंगल में। बोला अगर उस भगवान की तपस्या करेगा तो पिता की गोद से भी, उस परम पिता परमेश्वर की गोद है, वो मिलने के बाद तो तुझे सब कुछ ही। अच्छा माँ मुझे उस गोद में बैठना है। बोला बेटा उसके लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। जंगल में चले गए, जंगल में नारद जी मिल गए, संत मिल गए तो सब कुछ मिल गया। संत के दर्शन हो गए तो समझो आपकी कथा सफल हो गई। जो आज हमने संत के दर्शन कर लिए इनका बहुत बहुत स्वागत है। बस ये 2 लाइनें बोलने के बाद इनके मुखारविंद से भी कुछ वचन सुनेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। ध्रुव को मंत्र दिया गया नारद जी की ओर से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया गया। ध्रुव महाराज जब गया जंगल में जाकर के तपस्या की, 6 महीने के भीतर ही भगवान को पा लिया। भगवान ने महाराज कहा ध्रुव स्तुति कर मेरी। ध्रुव क्या स्तुति करे, 5 साल का बालक कौन सा मंत्र जाने। पर भगवान ने अपना शंख जो है उसके होंठों के साथ लगा दिया और स्तुति करने लगा। शास्त्र कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, भगवान की कृपा हो जाए तो वो भी बोलने। पंगु लंगड़ा, चल नहीं सकता, भगवान की कृपा हो जाए तो वो लंगड़ा आदमी भी बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाए। पर कब? जब यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, जब माधव की कृपा हो जाए तब ही हम ऐसी कथाएं भी सुन सकते हैं और यहाँ से बोल भी सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए मैं प्रार्थना करूंगा सदगुरुदेव महाराज सबको एक बार आशीर्वचन दे दे अपने। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। आगे तक कर जयकाराय वीर बजरंगी। बहुत ही पुण्य के भागी हैं। कुछ अच्छे कर्म किए हो तो भागवत माँ के दर्शन होते हैं। सहस्त्रों गुना पुण्य किए हों तो उस पंडाल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब मैं अंदर आया तो आपने प्रसंग सुना होगा स्वामी जी से, जैसे गरुड़ जी जाते हैं सुनने कागभूषुंडी जी से तो उनके जो मन में वहम होता है वो अंदर आते ही पता चल जाता है कि यहाँ वाकई मेरा निवारण हो जाएगा। तो जब मैं वहाँ आया, गौर जी बाहर मिले तो मैंने कहा कथा हो रही है। कथा नहीं हो रही, देवता सभी आए हुए हैं। आपके किसी न किसी के मन में देवता आकर कथा सुन रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ अपने गुरु जी की कृपा से। ये मत समझना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। कुछ थोड़ा बहुत कल जो घूम रहा है, बच्चों जो साथ लेके आते हैं उनको ऊपर कंट्रोल नहीं करते, तो जैसे हम फ़ोन करते हैं तो तार टूट जाती है ना, तो वाइब्रेशन हो जाती है। कथा करने वाले का ध्यान उड़ जाता है, फिर दोबारा कथा शुरू करनी पड़ती है। कोई गुस्सा नहीं होता, बच्चे सबको प्यारे होते हैं, हम भी ठाकुर जी को प्यारे हैं।
लेकिन बच्चे सुंदर हों, तैयार किए हों, तो ही बाप आके उठाता है, माँ उठा लेती है। तो मैं तो सिर्फ आज संदेश ही देने आया था। सुबह बाबा बाल जी के गया था मैं, तो कल को वो बाबा जी आएंगे। मैंने पूछा हमारे कितने बजे आपका दर्शन होगा वहाँ, कहते 2 से 6 बताया था, जब भी आ जाऊँगा। जैसे उनकी भाषा थी मैंने आपको बता दी, कोई 3 बजे नहीं कहा कि 4 बजे नहीं कहा, और कब आते हैं तो आपकी ऊपर है। कुछ तो अस्वस्थ हैं, तो कल को कृष्ण जन्म होगा, कितना भाग्यशाली दिन होगा। कल संतों के, हमारे गुरु जी के, राष्ट्रीय संत जी के दर्शन होंगे। मैं एक बात आपको संदेश दे के फिर वाणी को विराम दूंगा, समय होने वाला है। कल होगा जन्म, फिर होगी शादी। ये 7 दिन की जो झांकी वेद व्यास जी सुना रहे हैं ना, वो हमारे सारे जीवन काल की है। जितने भी कथा सुनने आए हैं, मेरी बात को ऐसे समझो कि बस में टेप लगी हुई है, मानना ना मानना वो नहीं हमारे बस का। हमने तो संदेश वाहक हैं। आप एक नाता बना के आया करो कथा सुनने। ये नहीं कि सभा वाले ने आपको कार्ड दे दिया कथा सुनने आओ, न बताओ क्या नाता बना के कल को आओगे आप। अभी मन में अभी तय करो बैठे बैठे कि मैंने सुभद्रा बन के आना है, मैंने नंद सुनंद बन के आना है, मैंने भुआ बन के आना है, मैंने चाची बन के आना है, मैंने बहन बन के आना है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो बन के आइए। आपको भाई चाहिए तो भाई बहन बन के आइए, आपको देवर चाहिए तो आप देवर को समझ के आइए। कोई भी नाता बनाकर आओ। 7 दिन, जिस दिन शादी होगी आप तय करके आओ कि हमने वर पक्ष से जाना है कि वधु पक्ष से जाना है। नहीं तो आपको नंद नहीं आएगा। वेद व्यास जी ने बुला लिया, आप आ गए, कथा सुन ली, हंस लिया, चले गए, उससे फल नहीं मिलेगा। 7 दिन की जिंदगी में हंसो, रोवो, जैसा प्रसंग आता है उसमें ढल जाओ, तो नंद की प्राप्ति होगी। कब तक? जब तक अगली आगामी कथा कहीं नहीं आती। वो नाता बना के रखो, उससे आपको फल मिलेगा। जिसका राहु केतु खराब हो वो गौशाला में नहीं जा सकता, जाएगा तो बाहर खड़ा रहेगा, किसी को कहेगा जाकर अंदर पैसे डाल दो, ये लो पैसे। जिसके सभी ग्रह अच्छे हैं वो कथा सुनने आता है। जो आए ना सभी जाके टेवा दिखा लेना, महाराज जी से पूछ के कौन टेवा देखता है। सभी ग्रह आपके सही हैं, जो खराब है वो ठीक होने वाले हैं। जब आप नाता जोड़ लोगे, शहर का किसी का डीसी वाकफ होगा, किसी का एसपी वाकफ होगा, जो वहाँ से साथ है गुजरता है ना कि सुबह मॉर्निंग वॉक में, तो उनको भी वो हेलो हाय बोल देता है ना, तो लोग दूसरे जो देखते हैं ना कहते हैं इसका जानकार होगा, वो उससे डरता है कि डीसी ने इसको हाय हेलो बोली है तो डीसी इनका दोस्त है। ये तो त्रिलोकी नाथ हैं। और एक बात मैं और कहूँ, गुस्सा ना करना, जब भगवान का जन्म होता है यथाशक्ति वार ना किया करो। सभी निछावरी लिया करो को आप उसको तो उनको बच्चा समझो, जैसे हमारे घर में जन्म होता है, वो भावना लाया करो। जब शादी होती है जिस दिन, उस दिन भी अलौकिक दृश्य बना करो। अभी आप में से एक दूसरे को देखना, आप अपने मन को देखो करो। जब बैठ जाते हो कि मेरे में भार सा लग रहा है, कब लगा हुआ भार? जब आप पूरे मन से कथा सुन रहे होते हो, तो माँ पार्वती, माँ देवता सभी आके आपके मन में वास करते हैं। सुनाया हो ना पहले दिन आपने कि प्रहलाद कहाँ बैठ गया, कोई कहाँ बैठ गया, कहाँ बैठ गया, सभी आते हैं। झूठ नहीं है ये बात। 7 दिन नाता बनाइए। फिर जब विद्या होती है, जैसे हम कन्या को द्वारा गिड़े माने आती है ना कन्या, फिर बधाई करते हैं, कितना दाज दिया होता ना, फिर भी मल्ले की माताएं बहनें रोती है ना,
फिर 10 रुपये 20 रुपये ठुट्ठी में डाल के देती हैं। ऐसे सगन डाला करो। आपकी लड़कियां, आपकी बेटियां, बहुएं विदेश में देश में सुखी रहेंगी। मन में ये भाव लाया करो कि माँ आई तो जा रही है, बहू जा रही है, वहाँ तो करछी भी तेरे पास नहीं है, करछी ले जा। पिछली बार तेरे वहाँ गई थी, वहाँ तेरे पास चकला नहीं था, तू फर्श पे बना रही थी, सिल पे रोटी बना रही थी, चकला दिया। कब कहोगे? जब आपने नाता जोड़ा। क्या नाता जोड़ा? बहू का, बेटी का, कुछ तो जोड़ा होगा ना। ऐसे विदा किया करो। कहाँ भी कथा होती है। ये लोग कहते ना कि हमने तो जी 200 रुपये चंदा दे दिया था, ना दिया करो, कथा हो जाएगी। कथा हमारे दूसरे से नहीं होती। कथा कब होती है? जब ठाकुर जी आते हैं। कई बार कथा के बोर्ड लग जाते हैं, शहर में चर्चा हो जाती है, लेकिन कथा कैंसिल हो जाती है। क्या उनके पास पैसे नहीं होता? जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी सत्संग होता है। और देखो ना आप कितना आनंद आता है। जब ठाकुर जी की शादी हो गई, वही कपड़े पहन के आओ जो अपने देवर की शादी में पहने थे, अपने बेटे की भतीजे की शादी में पहने थे, भाई की शादी में पहने थे। ऐसे कपड़े सच धज के आओ, पता चले मल्ले वाले जैलसी कर दें उस दिन आपसे। जो महंगे से महंगा कपड़ा है आपके घर में, आपके पास, वो पहनो। जो 16 शिकार आपने बताए हैं, सुने हैं, अभी शादी हुई ना, बताया ना पूरा प्रसंग समा काम करके महाराज ने पूरा नहीं सुनाया कैसा श्रृंगार होता है। पूरे झज धज के आओ, कल ठाकुर जी आएंगे। कहते थे ना कि जहाँ किसी की बेटी को रोटी खिलाओ दुख सुख में, तो अपनी बेटी को वहाँ मिलता है। प्रत्यक्ष है। यही जो 7 दिन की कथा है वो भगवान की लीलाओं का वर्णन है। जैसे हम अपनी बात, आप 10 दिन 2 महीने दिल्ली रह के आओ, फिर आगे अपनी बातें सुनाओ। सभी ऐसे बैठे होते हैं ना पास में, कोई रो रहा होता है, अच्छा इतना दुख दिया तूने, ऐसे रही वहाँ जाके, माँ मैं 2 दिन रोटी नहीं खाई वहाँ। सभी रोने पड़ जाते हैं। बात हुई चुकी हुई है, 2 साल की बात है। वो बता रही है कि एक दिन रात को दूध नहीं था तो मैं चाय नहीं बनाई, गैस भी नहीं थी, तो इतना दुख सह रही बेटी। रोते हो ना। बात कब की है? अब तो डीसी बन गई हुई है वो, लेकिन बात तब की, आप रो रहे हो आप। बात 3 साल की है जब वो हॉस्टल में गई थी, वो डीसी बन के आ चुकी है अब, लेकिन जब बात सुना रही है तब रो रहे हो। अब तो नहीं रोने की बात कोई, अब तो गनमैन बाहर खड़े उसके 6, अब तो द्वारकाधीश हैं। लेकिन रोना आता ना कथा सुनने में। कितना कष्ट था, माँ जानकी ने कितना कष्ट था। दुनिया की ऐसे कोई कथा नहीं है, कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिसने इस तरह कष्ट सहा हो। जिसके चलने से, जो पराग पे चलने पर भी जिनके पांव में छाले पड़ गए, वो सुकुमारी जंगल में जा रही है, कांटे लग रहे हैं। इमेजिन करो। स्वामी महाराज जब सुबह सुबह शंकर अपना लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं ना नीचे नदी से, चित्रकूट में, पंचवटी में, तो जब जाते हैं ना तो वो रास्ते को, झाड़ियाँ को ऐसे बना के जाते हैं, गोले बना के कि वापस दोबारा लेके आना। जब वो नहा स्नान करके जल लेके चलते हैं ना, वापस आते हैं तो हाथियों के झुंड निकलते हैं, वो रास्ता गायब हो जाता। सोचो, इमेजिन करो। फिर वो आवाज से भैया, फिर आवाज से फिर वो दोबारा ऊपर जाते हैं। कितना कष्ट था, सच में है। अब हम लोग भी अब हॉस्टल में पढ़ते हैं, कहीं जाते हैं, इतने कष्ट हम भी सहते हैं, लेकिन वो और तरह का कष्ट था। कई लोग गुस्सा कर लेते हैं कि ये करना, श्राद्ध करना, कोई ऐसा शास्त्र में नहीं है। 3 काशियाँ ऐसी आती हैं जो व्रत करने से श्राद्ध का फल मिलता है। अब जो मोक्षा कास्ती आएगी ना, सभी व्रत रखो, कुछ ना, कोई खर्चा नहीं करना, सिर्फ अन्न ही नहीं खाना बस। फिर इंदिरा कास्ती आती है, अन्न ही नहीं खाना बस।
ऐसे वे वहम ना पालो। भगवान को पाने के लिए भगवान ने कहा कि तू जल चढ़ा दे, बोला जल भी नहीं है मेरे पास। फिर हमको क्या कहा गया है, एक सांस, ठाकुर जी यही दे दिया आपको, एक पल का सांस दे दो। तो ज़्यादा नहीं, 6 बज गए हैं, अब कथा का आरती का समय होगा। तो जो भी प्रसाद है, एक प्रसाद मैं देता हूँ, वो घर में आटा गूंदते, सब्जी काटते, बोलते रहा करो, सभी यौवन में रहोगे। संत कुमार हर वक्त बोलते हैं आप मेरे साथ बोलना। तो सभी जैसे वो सुकुमार रहते हैं ना, हर वक्त सुनते हैं ना कथा में, आप भी ऐसे ही रहोगे। अब कथा बहुत प्रसंग बड़ा था, मैं आपको प्रसाद दे रहा हूँ गुरु जी की कृपा से। आप मेरे साथ ही बोलिए, मेरी इंतजार करना कि मैं बोलूँगा, बोलूँगा, साथ ही बोलना। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की। 80 4 84 घंटिया वाली माँ ਤੁਹਾਡੀ सदाई। बोल बाबा बालक नाथ जी की जय, सतगुरु बाबा बाल जी महाराज की जय। श्री राधे। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। बड़ा सुंदर उपदेश महाराज जी का, कि एक बड़ी अच्छी बात बोली कि कोई ना कोई संबंध बनाकर आना है। तो कल कृष्ण जन्मोत्सव प्रकटोत्सव ये कथा का विस्तार है। कल कृष्ण भगवान का प्रकटोत्सव, लेकिन किन के सानिध्य में? देखो वहाँ भी संत का सानिध्य चाहिए, और महान संत महान विभूति हमारे, हम उनके दर्शन करेंगे कल। लेकिन जब महाराज जी बोल रहे थे ऐसा लग रहा था उनके भी हम दर्शन कर रहे थे। महाराज जी 95% कर लिए, हुण 5% रह गए कल में। उन सब का इंतजार होगा हम सभी को कि महाराज जी जब आएंगे तो सबको कृतार्थ करेंगे। उनकी वाणी ही ऐसी है महाराज, जैसे वो बोलते हैं हम तो रोज बोला करते हैं। हम लड़के भी बैठते हैं तो हम सब बोलते हैं, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये उनके मुखारविंद से ही अच्छा लगता है महाराज। और कल बड़ा आनंद आने वाला है। वैसे भी नंद के आनंद भयो, तो कोई ना कोई संबंध बना के आना है। मैं पूछूंगा नहीं, पर बना के जरूर आना है कि मैं आज ये बनकर जा रही हूँ, कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात। तो आओ इनके साथ थोड़ी हम भी लगन लगाएं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, उठाओ फिर जरा हाथ दोनों, तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मैं तेरे बिना पल ना जियूं, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मैं तेरे बिना पल ना जियूं, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मैं
तेरे बिना पल ना जियूं, मैं तेरे बिना। मजा इश्क वाला, मजा प्रेम वाला, मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसे लगन तो लगा दे, तेरे बिना पल ना जियूं। रीबो एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, सारे बोलो जरा। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दूने ना नैना नैना, दूने ना नैना नैना, दूने ना कटार के कटीले हैं कटार से, दूने ना सरकार के कटीले हैं कटार से। ओ मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, तेरे बिना। दोनों हाथ उठा के हरी बोल। जय हो। जय हो। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे पल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जल बिना मछली पल ना जिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ मजा प्रेम वाला, मजा प्रेम वाला, मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जिए, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियूं। मुझे ऐसी लगन। तो लगा दे, तेरे बिना पल ना। और अज्जोवाल वालों, ये लगन कब लगेगी? जब गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। किसका? किसका सानिध्य? बोले सदगुरुदेव महाराज की। गुरु चरणा दे विच मत्था जदों टेकिया, गुरु चरणा दे विच मत्था जदों टेक, ऐसा नहीं, जरा मिलकर। गुरु चरणा दे विच मत्था जदों टेकिया, नूरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया, गुरु चरणा च जदों मत्था आके टेकिया, गुरु चरणा दे विच मत्था जदों, नूरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया, तन मन मेरा ठरिया ने, ओ तन मन मेरा, ओ तन मन मेरा, मैनू नशा नाम दा चढ़िया ने, मैनू नशा नाम दा चढ़िया, ओ मैनू नशा नाम दा चढ़िया ने, मैनू नशा नाम दा चढ़िया। और वो नाम कौन सा है? जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे
राधे राधे, जय 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 राधे राधे। एक दिया श्यामा तेनों अखियां उड़ीक दिया, श्यामा तेनों अखियां उड़ीक दिया, श्यामा तेनों अखियां उड़ीक दिया, आ श्यामा तेनों अखियां उड़ीक दिया, श्यामा तेनों अखियां उड़ीक दिया, श्यामा तेनों अखियां उड़ीक दिया, श्यामा तेनों अखियां उड़ीक दिया। कौन कौन इनकी इंतजार में इनकी आंखों, अपनी आंखों से इनके दर्शन करना चाहता है? जरा दोनों हाथ उठाकर एक बार, जो श्याम जी से प्रेम करते हैं दोनों हाथ उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। और प्रार्थना क्या करनी है? ओ श्यामा कि तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा कि तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा कि तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा कि तेरी मेरी, लाइव चलाओ। श्यामा हो तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा हो तेरी मेरी बिगड़े, हो तेनों राधे राधे कहना, 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 तेनों राधे राधे कहना। आपां वृंदावन विच रहना, वृंदावन विच रहना, आपां वृंदावन विच रहना, वृंदावन विच रहना। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के। श्यामा हो तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा हो तेरी मेरी बिगड़े ना, मोहना हो तेरी मेरी बिगड़े ना, मोहना हो तेरी मेरी बिगड़े ना। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, ओ मेरो मन रह गयो लटा पटा, ओ मेरो मन रह गयो लटा। और किस किस का मन लटा पटा रह गया? जरा दोनों हाथ उठाकर जरा देखो, नाच के हाजिरी लगा लो आज तो। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, ओ मेरो मन रह गयो लटा पटा, ओ मेरो मन रह गयो लटा पटा, ओ लटा पटा है जी लटा पटा, पटा है जी लटा पटा, ओ लटा पटा है जी लटा पटा, पटा है जी लटा पटा। ओ रमण बिहारी की देख छटा, रमण बिहारी की देख छटा, ओ मेरो मन रह गयो लटा पटा, ओ मेरो मन रह गयो लटा पटा। जय हो, दोनों हाथ से तालियां। दोनों हाथ उठा के बोल बांके बिहारी लाल की। और सारे ने की कहना? वो तेरे नाम दी ले ली लोई, तेरे नाम, तेरे नाम दी ले ली लोई। जरा ये लाइन मिलकर बोलो, तेरे नाम दी ले ली लोई, मेरा तेरे सिवा ना कोई, वे मैं जोगण तेरी होई, वे मैं जोगण तेरी होई। जोगणा इदां दियां थोड़ी हुंदियां, वे मैं जोगण तेरी होई, मोहना मोहना हो तेरी मेरी बिगड़े ना, मोहना हो तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा हो तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा हो तेरी मेरी बिगड़े ना। तेरे नाम दा पालिया गहना, मिलकर बोलो जरा, वो तेरे नाम दा पालिया गहना,
ਆਪਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ। ਮੋਹਨਾ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਮੋਹਨਾ, ਹੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਮੋਹਨਾ, ਹੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਾ, ਹੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਾ, ਹੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੇ ਨਾ। दोनों हाथ मिलाकर जरा जय हो। देखो जीवन में काम है ये कभी खत्म नहीं होंगे। जे पंजाबी च कहिए तो किद्दां कहना सी, कर दे नी मुकने कम वे चलो वृंदावन चलिए, कर दे नी मुकने कम वे चलो वृंदावन चलिए। ओ वृंदावन चलिए दोबारा होता मलिए, वृंदावन चलिए दोबारा होता मलिए, ओ वृंदावन चलिए दोबारा होता मलिए, वृंदावन चलिए दोबारा होता मलिए। कर दे नी मुकने कम वे चलो वृंदावन चलिए, कर दे नी मुकने कम वे चलो वृंदावन चलिए। जन बिना सारी जिंदगी गवा लई, जन बिना सारी जिंदगी गवा लई। की कहना सारिया ने, भजन बिना सारी जिंदगी गवा लई, भजन बिना सारी जिंदगी गवा लई। कुछ रह गई कुछ दुखा ने खा लई, कुछ रह गई कुछ दुखा ने खा लई। कुछ रह गई कुछ दुखा ने खा लई। कुछ रह गई। और कान खोल के सुनने हुण, किसे काम नहीं आना तेरा चम वे चलो वृंदावन चलिए, कर दे नी मुकने कम वे चलो वृंदावन। ओ वृंदावन चलिए दोबारा होता मलिए, वृंदावन चलिए दोबारा होता मलिए, ओ वृंदावन चलिए दोबारा होता मलिए, वृंदावन चलिए दोबारा होता मलिए। कर देनी ओ कर देनी, कर देनी मुकने कम वे चलो वृंदावन चलिए, कर देनी